दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बचपन से उनकी हर जिद पूरी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। उनके माता पिता जो है वो उनकी इच्छा प्रकट करने से पहले ही उनको सारी चीजें दिलवा देते हैं। दुनिया के बाकी के लोग भी इनकी इच्छा बताने से पहले ही पूरी कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो किस्मत जो है वो खुद इनकी अम्मा हो और इनकी सारी जिद पूरी कर रही हो। खास पढ़े लिखे नहीं होते, खास होशियार नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है इनकी अच्छी बातें और अच्छे लुक्स के कारण ये लाइफ में आगे चले जाते हैं बहुत तेज। और फिर दूसरे लोग होते हैं जो बस बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत शिद्दत करते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से इनके हाथ से जो है मौका निकल ही जाता है। कोई ना कोई इनके हाथ से निवाला छीन ही लेता है। इन दोनों कंडीशंस का जिम्मेदार है शुक्र। जी हाँ, शुक्र ग्रह आपकी किस्मत को या तो ऊपर की तरफ लेके जाता है या तो क्रैश लैंडिंग करा के बिल्कुल नीचे ले जाता है सीधे। तो आज जानेंगे शुक्र महादशा के बारे में। वीडियो को देखिए आखिर तक, बने रहिए। नमस्कार, वेलकम, वणकम, केम छो। वापस फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा ये होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ पराशर ऋषि। पराशर ऋषि ने जो ग्रंथ लिखा है बृहत पराशरी होरा शास्त्र, जिसको BPHS भी बोलते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वास्ट है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस और नियम होते हैं, लेकिन अगर मैं सारे के सारे कंडीशंस आपको बताने लग गया तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ज्यादातर ग्रह जब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में होते हैं तो वो अच्छे प्रभाव देते हैं या मध्यम प्रभाव देते हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर ग्रह अगर छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो वो बहुत ही खराब प्रभाव देते हैं। और फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो या तो अपने स्वयं की राशि में बैठा हो या फिर वो अपने मित्रों की यानी मित्र ग्रहों की राशियों में बैठा हो या तो फिर अपनी उच्च की राशि में बैठा हो। इन्हीं कंडीशंस में कोई भी ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई भी ग्रह अपनी शत्रु ग्रहों की राशियों में बैठ जाए या फिर वो अपनी नीच की राशि में बैठ जाए तो ऐसे केस में वो ग्रह अपने फल खराब ही देगा। तो इस हिसाब से आपको ये सारे महादशा की हमारी सीरीज में समझना है कि कौन सा ग्रह कैसा फल देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिकोड करते हैं आज के हमारे ग्रह की महादशा। शुक्र ग्रह की जो महादशा होती है वो होती है 20 साल की, और ये जो ड्यूरेशन है वो सबसे बड़ा है, यानी कि पूरे सारे प्लैनेट्स जो हैं ज्योतिष शास्त्र के उन सारे ग्रहों में से सबसे बड़ी महादशा जो है वो शुक्र महादशा की होती है। अब शुक्र महादशा में अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छा है तो आपके सारे जो कंफर्ट्स है, यानी कि आपको अगर गाड़ी खरीदनी है, आपको इंटीरियर्स करवाने हैं, होटल में जाना है, हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करनी है, अच्छे जगह वेकेशन पे जाना है, फॉरेन वेकेशन में जाना है, लग्जरी वेकेशन में जाना है, अच्छे परफ्यूम्स, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, डिजाइनर कपड़े और जो है ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्रांडेड ज्वेलरी, इन सारी चीजों को दर्शाता है शुक्र ग्रह। तो जब शुक्र अच्छा होगा और शुक्र की महादशा आएगी तो उस वक्त इन सारी चीजों को प्राप्त करना आपके लिए हो जाएगा आसान। आपकी लव लाइफ भी जो है वो टेक ऑफ कर जाएगी। आपकी अगर शादी नहीं हो रही तो वो भी हो जाएगी। आप अगर घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छे पोजीशन में नहीं है, अच्छी राशियों में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपके लाइफ में लग्जरी आना बड़ा ही मुश्किल है। जो बेसिक कंफर्ट्स है लाइफ के वो भी प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, गाड़ी है, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई रिपेयर आता रहेगा। आपको इंसल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। आपके बारे में अफवाहें फैलेंगी, गॉसिप्स फैलेंगे, जिसकी वजह से आपको होगा बहुत सारा स्ट्रेस। उसी के साथ साथ आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सेक्स लाइफ, इन सारी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और क्योंकि आपकी प्रतिमा खराब करने की लोग कोशिश करेंगे तो उसके वजह से भी आपकी शादी होते होते रह जाएगी। अगर आपका कोई अफेयर है तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की वजह से ब्रेकअप हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और वेकेशन, लग्जरी या कंफर्ट की जो भी बातें आती हैं वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आपके वेकेशन से रिलेटेड या तो कोई सरकारी निर्णय बीच में आ जाता है, कभी कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, कभी कोई फ्लाइट डिले हो जाती है, कभी आपकी बुकिंग्स में गड़बड़ी हो जाती है, कभी आपका कोई पासपोर्ट वीजा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाता है, और इसी तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसके वजह से आप उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते। मजा किरकिरा हो जाता है बेसिकली। शुक्र ग्रह जो है वो अगर अच्छा हो तो देता है मजा, मौज मस्ती, और अगर वो खराब हो जाए तो वो देता है आपको सत्यानाश, यानी मौज मस्ती की तो बैंड बजाती है।
तो शुक्र महादशा में सबसे पहली जो अंतरदशा है, जाहिर सी बात है, वो आती है शुक्र ग्रह की। तो जो भी मैंने आपको अभी फल बताए वही उसके फल रहेंगे। और अगर आपका शुक्र नेगेटिव है तो उस केस में आपको रेमेडी के तौर पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, या तो पंडित जी से करवाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी प्रॉब्लम है अगर बहुत बड़ी, तो उस केस में किसी जरूरतमंद को या किसी किसान को आपको करना चाहिए दान गाय का। गो प्रदान का जो विधान है उसको करना चाहिए, गाय दान करनी चाहिए किसी गरीब किसान। और अगर ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप किसी जरूरतमंद को, नीडी इंसान को, गरीब को आप दान कर सकते हैं कुछ कपड़े। उसके बाद आती है सूर्य ग्रह की अंतरदशा। तो सूर्य ग्रह की अंतरदशा में अगर आपका सूर्य वेल प्लेस्ड है, पॉजिटिव है, तो उस केस में आपके जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम है वो ठीक चलेंगे, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे सक्सेसफुली। और उसके अलावा अगर आपका कोई लिटिगेशन है तो वो आपके फेवर में जा सकता है। आपके प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएंगे, अच्छे खासे आपको रिटर्न्स मिलेंगे ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आपके अगर शादी होनी है तो आपकी शादी जो है फटाफट अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपको काफी हद तक अच्छा रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलेगा समाज में और अपने काम की जगह पे। उसके अलावा फिर आपके जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं वो सारे अच्छे तरीके से चलेंगे। अगर आपका सूर्य वेल प्लेस्ड नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है, तो आप देखेंगे कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, शादी होने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो आप देखेंगे कि इस वक्त में आपको सेक्स लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके अलावा आपके इस अंतरदशा में इंसल्ट होने के भी योग बनते हैं, बेइज्जती होने के योग बनते हैं, यानी कि आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके नेटवर्क्स में, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जो है बैक बाइटिंग होगी, गॉसिप होगी, साजिश होगी, जिसके वजह से आपका नाम जो है वो खराब हो सकता है। आपको इस अंतरदशा में अगर सूर्य खराब है तो उस केस में आपको अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या यूरिनरी इंफेक्शन से रिलेटेड आपको कुछ तकलीफें आ सकती हैं, तो इनका ज्यादा ख्याल रखिए। रेमेडी के तौर पर आप कर सकते हैं सूर्य ग्रह की उपासना। वहां पर आप पढ़ सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। अगर आप चाहें तो सूर्य के मंत्र का जाप भी करते हैं। और जो सूरज को हम अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो चांदी के बर्तन में अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं रोजाना तो उससे भी आपको काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद आती है चंद्र की अंतरदशा। अगर आपका चंद्र पॉजिटिवली प्लेस्ड है कुंडली में तो इस अंतरदशा में आपको मिलेंगे बहुत सारे अच्छे फल। इस अंतरदशा में आप करेंगे ढेर सारी शॉपिंग, जिसमें यूजुअली कपड़े की शॉपिंग सबसे ज्यादा होगी, जिसमें आप डिजाइनर और ब्रांडेड कपड़े बहुत मात्रा में खरीदेंगे, अच्छे नए परफ्यूम्स खरीदेंगे। इस अंतरदशा में होंगे बहुत सारे फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस और पार्टीज। तो बहुत सारे आप जो है गैदरिंग्स होंगे आपके दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जहां पर साथ मिलके आप जो है दावत को एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, गपशप होगी, बातचीत होगी और आप बेसिकली मजा करेंगे। और साथ ही साथ में कोई भी पिलग्रिमेज हो, धार्मिक यात्रा हो या उसके अलावा भी कोई ऐसी ही यात्रा हो जहां पर आप दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, तो ये अंतरदशा उन चीजों के लिए अच्छी होती है। और साथ ही साथ में अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं यानी कि फार्मर हैं तो इस वक्त अगर आप कैटल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उसी के साथ साथ आपको अगर कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरीज करानी है, कॉस्मेटिक कोई ट्रीटमेंट कराना है, अगर आप अपने स्किन के लिए कोई भी नया थेरेपी, ट्रीटमेंट या ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बढ़िया टाइम रहेगा। आपका अपनी माता के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, इन सब के साथ रिश्ता विशेष रूप से अच्छा रहेगा और हो सकता है कि उनसे आपको कुछ लाभ हो, कोई एडवाइस मिले या उनकी तरफ से कोई इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ में अगर आप खरीदना चाहते हैं कुछ ज्वेलरी वगैरह तो उसके लिए भी ठीक ठाक योग यहाँ पर बनते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका चंद्र जो है वेल प्लेस्ड नहीं है यानी कि नेगेटिव है आपके हॉरोस्कोप में, तो उस केस में आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सावधान। आपकी हेल्थ जो है उसको विशेष रूप से आपको कंट्रोल करना होगा। एक्सीडेंट्स होने के योग बनते हैं यहाँ पर, तो गाड़ी चलाते वक्त या कहीं भी ट्रैवल करते वक्त ठीक से सेफ्टी मेजर्स का पालन करिए, ढंग से केयरफुली ड्राइव करिए, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर। और जब चंद्र खराब होगा और अंतरदशा चलेगी शुक्र की महादशा में, तो आप देखेंगे कि आपकी जो दोस्त है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क है, उन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो आपके दुश्मन बन सकते हैं और आपके
आपके बारे में गॉसिप फैला सकते हैं, तो उनसे आपको कुछ हद तक प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस के योग भी बन जाते हैं, जिसके वजह से आपको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर यात्राएं करना भी ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। अगर चंद्र नेगेटिव हो तो इस दशा में आपकी यात्राएं भी बाधित होंगी, यानी कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस वक्त इस अंतरदशा में अगर चंद्र नेगेटिव है तो आपको जो हेल्थ इश्यूज हैं वो यूजुअली साइकोलॉजिकल लेवल पे आते हैं या फिर आपकी त्वचा से रिलेटेड आते हैं। इस अंतरदशा में आपकी माता जी का जो हेल्थ है उसको भी संभालना बहुत जरूरी है। और नेगेटिव चंद्र के लिए शुक्र महादशा के अंदर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो उपाय के लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। दूसरा उपाय ये है कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद आती है मंगल की अंतरदशा। अगर आपकी कुंडली में मंगल वेल प्लेस्ड है, पॉजिटिव है, तो उस केस में मंगल अंतरदशा में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा नेटवर्किंग करना। अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो एक्सपैंड होगा, बहुत सारे और दोस्त बनेंगे, उनसे आपको ढेर सारा लाभ भी होगा। साथ ही साथ में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको ढेर सारे पॉजिटिव रेफरेंसेस भी मिलेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, कोई भी एसेट एक्वायर करना चाहते हैं, तो ये वक्त उसके लिए बहुत ही अच्छा है। सॉलिड फॉर्म में अगर आप कोई भी कमोडिटीज, गोल्ड, एसेट्स, ये सब अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं तो ये दशा आपके लिए विशेष रूप से अच्छी होगी। अगर आप कोई भी धार्मिक काम करना चाहते हैं, कोई चैरिटी वगैरह करना चाहते हैं, तो ये दशा उसके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स इंडिकेट करती है। साथ ही साथ में अगर आप बाइक वगैरह खरीदना चाहते हैं, अगर आप ट्रेकिंग के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक खासा अच्छा टाइम है, आप इस दशा में शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका मंगल कुंडली में अच्छा नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है, तो इस टाइम में आपको लिटिगेशन से बचना है। दूसरी तरफ आपको अपने एनिमीज, यानी अगर आपके ऑलरेडी कोई दुश्मन है, अगर ऑफिस पॉलिटिक्स है, तो उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। इस दौरान आपको बहुत केयरफुल रहना है, किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं। अगर आपने पैसे उधार दे दिए तो आपको वसूल करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ सकती है। पॉसिबिलिटी ये है कि आप खुद जो है लोन ले लें, किसी से उधार ले लें पैसे, और इस वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप पहले से अच्छी करके रखते हैं तो आपको लोन नहीं उठाना पड़ेगा। और अगर आपने लोन उठा लिया है, अगर आपने किसी से पैसा उधार ले लिया है, तो हो सकता है कि उसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट मॉर्गेज करना पड़ जाए, या फिर आपको बहुत ज्यादा हैरेसमेंट को फेस करना पड़े। जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको बैंक ऑफिशियल्स या क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले जो है हरास करे फोन के ऊपर। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं इस दौरान। लिटिगेशन से बचना है, कोर्ट मैटर्स से बचना है, झगड़े से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, ये सारी चीजें हो सकती हैं यहां पर अगर आपका मंगल नेगेटिव है। साथ ही साथ में आपको बुखार वगैरह हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो उसका भी खासा ख्याल रखना चाहिए। और इंजरीज वगैरह आपको हो सकती हैं, तो एक्सरसाइज करते वक्त, स्पोर्ट्स खेलते वक्त आपको ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और अगर यहां पर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय के तौर पर बहुत बड़े अगर कोई समस्या है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो शास्त्र यहां पर बताते हैं कि आप किसी गरीब किसान को अगर बैल दान करते हैं, बुल दान करते हैं, तो यहां पर आपको बड़े प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है। और अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, तो उस केस में आप कर सकते हैं दान जैगरी का, यानी कि गुड़ का दान कर सकते हैं। आप नीडी लोगों को बांट सकते हैं। या फिर दूसरा और एक यहां पर ऑप्शन ये है कि अगर कहीं पे लंगर चल रहा है तो आप लंगर में पैसा दे सकते हैं, लंगर के लिए अनाज दे सकते हैं, या लंगर में खुद जाके सेवा भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है राहु की अंतरदशा। अगर राहु आपके लिए वेल प्लेस्ड है, पॉजिटिव है आपकी कुंडली में, तो राहु की अंतरदशा में आपके जो भी दुश्मन है उनको डर जाना चाहिए आपसे, क्योंकि इस अंतरदशा में ऐसे योग बनते हैं कि आपको सिवाय विजय के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। यू विल विन ऑल काइंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बैटल्स, डिस्कशंस, वॉर्स, लिटिगेशंस, कोर्ट मैटर्स, जो भी आप करना चाहते हैं, इस दौरान आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आपके दुश्मन जो है उनकी हालत खराब होती चली जाएगी। तो राहु अगर वेल प्लेस्ड है तो इस अंतरदशा में आपके शत्रुओं का हो जाएगा विध्वंस। शत्रु जो है आपके खत्म हो जाएंगे, या तो आपकी सुलह हो जाएगी, या तो शत्रु की खुद की हालत कमजोर हो जाएगी, शत्रु भाग जाएंगे, या आप उनको सप्रेस करने में कामयाब होंगे। तो इस हिसाब से ये दशा बहुत ही अच्छी रहेगी। ये जो दशा है वो आपको प्रमोशंस देने के लिए काफी अच्छी है। अगर आप पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हैं तो विशेष रूप से अच्छी है, या अगर आप मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड यानी कि न्यूज वगैरह में कुछ काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो ऐसे क्षेत्र में आपको बहुत ही लाभ होगा। अगर आप लॉयर हैं तो भी आपको लाभ हो सकता है। फॉरेन कंट्रीज में
जाने की कोशिश आप कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए या काम करने के लिए या बिजनेस के लिए, तो आप इस वक्त जा सकते हैं, इस दशा में प्लानिंग कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपके सारे काम हो सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो अंतरदशा है राहु की, वो एक पाप ग्रह की अंतरदशा है। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है कि अगर राहु अच्छा भी है आपका, तो उस केस में भी थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट तो राहु का आता ही है। तो पहले 5 महीने जो हैं इस अंतरदशा के, वो शुभ हैं, यानी कि ये जो भी सारे अच्छे फल मैंने आपको बताए वो पहले 5 महीने में मिल जाएंगे इस अंतरदशा के। लेकिन उसके बाद में आपको ये सारे अच्छे फल मिलने की संभावना कम हो जाएगी और आपको मीडियम अच्छे योग रहेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ में। लेकिन आपको फीवर, फिजिकल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं, या बुरे सपने आना, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको केयरफुल रहना है आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ दिस अंतरदशा। दूसरी तरफ अगर आपके कुंडली में राहु खराब है, नेगेटिव है, तो उस केस में ये जो अंतरदशा है वो आपके लिए खास अच्छी नहीं रहने वाली। आपके माता पिता के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, फैमिली से दूर जाकर रहने की नौबत आ सकती है, दोस्तों के साथ झगड़ा हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, कोई ऐसी व्याधि हो सकती है जो बिना हॉस्पिटल या बिना डॉक्टर के सॉल्व नहीं हो सकती है। तो ऐसी चीजें होने की वजह से आपको हो सकती है दिक्कत। साथ ही साथ में आपको जो है किसी से धमकी मिलना या किसी से एनोनिमस कॉल्स आना या एनोनिमस लेटर्स आना, इस तरह की तकलीफें भी आपको उठानी पड़ सकती हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। तो मेंटली बहुत टैक्सिंग और स्ट्रेसफुल आपके लिए ये दशा रह सकती है। तो इसको पैसिफाई करने के लिए, इसको शांत करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए आपको क्या करने चाहिए? उपाय, पहला उपाय यह है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए जितना भी आप कर सकते हैं। और दूसरा उपाय यहां पर यह होता है कि आप नारियल को मंदिर में अर्पण करें हर शनिवार के दिन। उसके बाद आती है गुरु की अंतरदशा। गुरु अगर आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा, वेल प्लेस्ड है, तो उस केस में आपको एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। अगर आप यूपीएससी, एमपीएससी या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस टाइम पे दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो उसके लिए ये दशा जो है बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं ड्यूरिंग दिस दशा। उसके साथ साथ अगर आप शादी करना चाहते हैं, अगर आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा है। रिलीजियस सेरेमनीज के लिए बढ़िया टाइम है। आपको इस वक्त में कोई जो है अच्छा मेंटर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि कोई सही गाइडेंस देने वाला इंसान, कोई सही एडवाइस देने वाला इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो सेल्फलेसली आपको एडवाइस दे आपकी भलाई के लिए, ऐसा कोई इंसान आपको इस दौरान मिल सकता है। साथ ही साथ में अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं, कोई अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी इंसाइट ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम काफी अच्छा है। रिसर्च करने के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। पिलग्रिमेजेस के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो ये टाइम बढ़िया है, प्लान कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर गुरु ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिव है, वेल प्लेस्ड नहीं है सैडली, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि एक तो आपकी जो है ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी आपकी शुगर बढ़ सकती है, आपका जो है मोटापा बढ़ सकता है। जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं। जो आपके घर की परंपराएं हैं उनके साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं। तो यहां पर थोड़े जो है प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शादी वादी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, घर में मनमुटाव रह सकता है, बच्चों के साथ मनमुटाव रह सकता है। अगर आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए और आपको जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ जाए। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और साथ ही साथ में आपकी जो लव लाइफ है, रोमांस है, वो जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा इस दौरान, इस दशा में। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी ड्यूरिंग दिस टाइम। किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, गाड़ी खरीदनी है, बड़ी कोई एसेट्स एक्वायर करने हैं, तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि इन सारी चीजों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हुई नजर आ सकती है अगर आपका गुरु खराब है तो। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज अगर करते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत बार कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके कोई भी चीज जो है सक्सेसफुली हो पाएगी। तो इन सारी समस्याओं को काउंटर करने के लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के लिए एक ही चीज आपको करनी है, यहां पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। दैट इज द बेस्ट उपाय दैट यू कैन डू। और उसके अलावा अपने तरफ से मैं ये कह सकता हूं कि आप जो है लड्डू बांट सकते हैं गरीबों में, तो वो बहुत अच्छा लाभ आपको देगा।
उसके बाद आती है शनि अंतरदशा। शनि अगर आपका वेल प्लेस्ड है कुंडली में, शनि अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रहा है, तो इस अंतरदशा में आप देखेंगे कि आपके लॉन्ग पेंडिंग बहुत सारे काम जो है वो मार्गस्थ हो जाएंगे, यानी कि जल्दी जल्दी वो काम हो जाएंगे। किसी भी तरह के प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम फंसा हुआ है वो जल्दी हो जाएगा। अगर कहीं से पेमेंट आनी बाकी है तो वो आपके पास जल्दी आ जाएगी। कोई लोन रीपेमेंट नहीं हो पा रहा था इतने दिन से, वो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। कोई भी अगर आपके डिजीजेस हैं, अगर स्पॉन्डिलाइटिस, बोन्स से रिलेटेड, हेयर लॉस से रिलेटेड, तो ये सारी ट्रीटमेंट्स आपको मिल सकती हैं। अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, अच्छी सलाह आपको मिल सकती है, अच्छा मशवरा आपको मिल सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर शनि अच्छा है तो। और उसी के साथ साथ अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, बढ़िया टाइम है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, तो आपके लिए ये विशेष रूप से अच्छा टाइम रहने वाला है। और साथ ही साथ में अगर आप मसाज थेरेपिस्ट वगैरह हैं अगर, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये काफी अच्छा टाइम है अगर आपका शनि वेल प्लेस्ड है। सरकारी काम वगैरह होने के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। सरकार की जो पॉलिसीज होंगी वो भी आपके फेवर में जाती हुई नजर आएंगी। तो ये अगर शनि अच्छा है तो शनि अंतरदशा बहुत अच्छी रहेगी। अगर शनि ग्रह आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड नहीं है तो उस केस में शनि की दशाओं में आप देखेंगे कि आपको एक तो सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है, यानी कि आपके हेयर लॉस, आईज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या बैकबोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, घुटने में पेन होना, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं ड्यूरिंग दिस दशा। तो आपको ज्यादा केयरफुल रहना होगा रिलेटेड टू योर हेल्थ। दूसरी चीज ये है कि आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स साइन करने से पहले ज्यादा केयरफुली सोचना होगा कि आप किस चीज पे साइन कर रहे हैं। मिस्टेक हो सकती है उसके अंदर, किसी कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी हो सकती है और आप ही की गलती की वजह से आपको बाद में नुकसान पहुंच सकता है। ये वो टाइम है जहां पर आपको कोई भी काम जो है वो सलाह मशवरा लेकर ही करना चाहिए, अन्यथा वो काम बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हर चीज जो है आपके लाइफ में बहुत धीमे चलेगी, बार बार प्रयत्न करके वो काम करना पड़ेगा। और शनि जो है वो हर चीज में स्लो डाउन करेगा हर चीज को। जैसे कि शनि का नाम है शनै शनै, शनै शनै का मतलब होता है स्लोली स्लोली। तो स्लोली स्लोली ही आपके सारे काम होंगे, जल्दी जल्दी कोई काम होगा नहीं। तो इसीलिए आपको तैयार रहना चाहिए, ज्यादा पेशेंट होना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम। रेस्टलेस होंगे तो काम नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। अगर शनि खराब है तो उस वक्त आपको और एक चीज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना है, अन्यथा वहां पे आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ में यहां पर इस दशा में पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप अपना पैसा कैश कहीं मिसप्लेस कर दें, आपके घर पे कहीं चोरी बर्गलरी जैसी चीजें हो जाएं। तो अपने एसेट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। यहां पर सिक्योरिटी के लिए जितना भी आपको सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हैं वो सारे मेजर्स आपको लेने चाहिए। यहां पर उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं शनि ग्रह के लिए हवन, जहां पे होगा काले तिल का इस्तेमाल। काले तिल का इस्तेमाल करके आहुति दी जाएगी और शनि ग्रह के लिए हवन किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप। तीसरी चीज यहां पर यह है कि आप दुर्गा मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आती है बुध की अंतरदशा। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा प्लेस्ड है, पॉजिटिव है, तो उस केस में ये जो अंतरदशा है वो काफी अच्छी रहेगी आपके लिए। किसी भी तरह का आपका अगर कारोबार है, बिजनेस है, आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो विशेष रूप से अच्छा टाइम है आपके लिए। इंटरव्यूज आपके सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप कोई एग्जाम लिखने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। अगर आप टीचर हैं, लिटरेचर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में विशेष रूप से अच्छा लाभ मिल सकता है अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लें तो। उसके साथ साथ शादी करने के लिए अच्छा टाइम है, फैमिली प्लानिंग करने के लिए भी अच्छा टाइम है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपका मित्र परिवार और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। नेटवर्क आपका जो बिजनेस का है वो बड़ा होगा और आपकी जो ख्याति है, आपकी रिकॉग्निशन है, फेम है, वो इस दौरान बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर आपका मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह वेल प्लेस्ड नहीं है कुंडली में, तो उस केस में आप देखेंगे थोड़े बहुत लॉसेस, बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं आपके अपने रिश्तों में, आपके दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको शायद जाना पड़ सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। साथ ही साथ में यात्राएं जो है वो आपके लिए रिस्की हो सकती हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको अपने
ऑपोजिट जेंडर से कोई ना कोई तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप मर्द हैं तो आपको औरतों से कोई लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, अगर आप औरत हैं तो मर्दों से लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इस तरह के कुछ यहाँ पर अजीब से योग बनते हैं, तो इससे आपको ज्यादा सावधान रहना है। साथ ही साथ में किसी से भी आप वादे ना करें, झूठ ना बोलें, क्योंकि वो चीज पकड़ी जाएगी और बाद में आपको होगी बहुत ज्यादा तकलीफ। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ ना करें। और साथ ही साथ में अगर आप कोई नया बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, जॉब, कोई भी नई कमिटमेंट करने वाले हैं किसी के साथ, या कोई आपसे कमिटमेंट कर रहा है, तो मेक श्योर कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लीगल, अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी के प्रॉमिस पे विश्वास रख रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का काम अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको जो है आगे जाके इसमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके लॉसेस होने के योग बन रहे हैं। अगर इस दौरान आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं सत्यनारायण की पूजा, या तो फिर आप कर सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, या तो विष्णु मंत्रों का जाप। उसके बाद आती है केतु की अंतरदशा, और ये जो अंतरदशा है काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देती है। या तो पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देती है, या तो नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देती है। लेकिन ये बहुत ही खास अंतरदशा है वीनस की महादशा में, जहां पर केतु या तो आपको रंक से राजा बना सकता है, या तो राजा से रंक बना सकता है। तो इसीलिए ये केयरफुली सुनिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो अगर आपका केतु अच्छा है, यानी कि पॉजिटिव प्लेसमेंट है उसकी आपकी कुंडली में, तो केतु आपको अनरियल प्रॉफिट्स और अनरियल बेनिफिट्स दिखा सकता है, अनरियल ग्रोथ दे सकता है इन योर करियर। कोई भी प्रोफेशन हो, जॉब हो या आपका बिजनेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। साथ ही साथ में आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें भी लाभ हो सकता है। आपको बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे आपके साथ जहां पर गुड लक बहुत ज्यादा फैक्टर प्ले करेगा आपके सक्सेस में। और साथ ही साथ में आपके कोई भी कोर्ट मैटर हो, कोई डिस्प्यूट हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई नए सामान खरीदना हो, इंटीरियर्स कराने हो, हर चीज में आपको लाभ ही लाभ देखने को मिल सकता है। तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली आप कुछ भी एक्वायर करना चाहें, आपके जीवन में वो चीज हो सकती है। और कई सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पर अगर आप गलती भी कर देते हैं तो वो नजरअंदाज कर दी जाएगी, यानी कि लोग आपको माफ कर देंगे या उसको इग्नोर कर देंगे, या ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपकी उस गलती की तरफ ध्यान देने का किसी को टाइम ही नहीं रहेगा। तो आप बाल बाल बचेंगे इन मेनी केसेस, बट यू विल बी लकी इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। तो यहां पर यह समझने की बात है कि यहां पे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आ सकती हैं, जो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको करवा सकती हैं। और आपकी संतान से रिलेटेड आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल सकती है, यानी कि उसकी पढ़ाई या उसके करियर ग्रोथ या उसकी कोई भी ऐसी अचीवमेंट हो सकती है जिसके वजह से आप प्राउड फील करें और आपका रिकॉग्निशन और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आपका केतु पॉजिटिव है। दूसरी तरफ अगर आपका केतु नेगेटिव हो गया तो उस केस में यहां पर हर तरह की तकलीफ आपको आ सकती है। यानी अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहां पे जाकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने कोई गलत काम किया है, इलीगल काम किया है, तो यहाँ पे इंप्रिजनमेंट के भी बहुत तगड़े योग बनते हैं। कोई भी डिजीज होने के लिए ये टाइम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपको थोड़ी भी अगर आप लापरवाही करते हैं अपने हेल्थ के साथ तो वो बहुत महंगी पड़ सकती है। साथ ही साथ में आपके घर और कार से रिलेटेड आपको कोई डैमेजेस, रिपेयर्स, थेफ्ट यानी कि चोरी, इन सब का सामना भी करना पड़ सकता है। आप हो सकता है यहाँ पर आपकी जो मेमोरी है वो वीक हो जाए। कुछ एक्सट्रीम केसेस में अगर बाकी के भी ऐसे कुछ योग हैं कुंडली में, तो उस केस में यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है और उस एक्सीडेंट में आपको हेड रिलेटेड इंजरी हो सकती है जो कि आपके मेमोरी को इंपैक्ट कर सकती है। तो ये बड़ा गंभीर सा प्रभाव इसका आपको देखने को मिल सकता है। तो बी वेरी केयरफुल विथ ड्राइविंग। अगर आप रिस्की काम करते हैं, ट्रेकिंग वगैरह करते हैं, तो जरा सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ में अगर आपके घर में पेट्स हैं, अगर आप फार्मर हैं, अगर आपके घर में गार्डन है, बहुत सारी झाड़ियां हैं, स्नेक्स आते हैं, रोडेंट्स आते हैं, बिच्छू आते हैं, तो ऐसी जगह अगर आप रहते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कहीं से कोई पॉइजनस इंसेक्ट या स्नेक या एनिमल कुछ ना कुछ आपको बाइट करने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप ब्लड डोनेशन वगैरह करते हैं तो वहां पर आपको विशेष रूप से हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पे जो लोग हैं वो अपने हाइजीन का ख्याल रखें और जो नीडल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। अगर वहां पे कोई गड़बड़ हो जाती है तो हो सकता है आप यहाँ पर कोई ऐसी लाइलाज बीमारी को कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिससे आपको हो जाएगी बहुत ज्यादा तकलीफ। तो ये केतु के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट है। जल्दी का काम शैतान का काम है। इस अंतरदशा में जल्दबाजी जो है
है बहुत महंगी पड़ सकती है। सो टेक केयर। उपाय के तौर पर यहाँ पर आप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप, आप कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी समस्याएं बहुत ज्यादा बड़ी हो, एक्सट्रीम हो, तो उस केस में किसी गरीब किसान को आप कर सकते हैं दान एक बकरी का। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका आप इस्तेमाल करेंगे, आपको ढेर सारा फायदा होगा, आपको ढेर सारे इंसाइट्स मिले होंगे। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने फेसबुक पेज को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आने वाले हैं बाकी के सारे ग्रहों की महादशाएं। तो बने रहिए और फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड।